तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। हमारी प्यारी पृथ्वी जो हम सबका घर है, जिसने ना जाने आज तक कितने बदलाव देखे हैं, डायनासोर से लेकर ह्यूमन सिविलाइजेशन तक, इस पृथ्वी पर कई प्रजातियां आई और समय के साथ ख़त्म भी हो गई, जिसमें से कुछ बच भी गई जैसे हम। लेकिन हर एक युग के हिसाब से इस पृथ्वी पर कई बदलाव भी आए। जैसे आज से कई खरबों साल पहले इस पृथ्वी पर बस 24 घंटे बारिश हुआ करती थी और फिर डायनासोर एरा में ऑक्सीजन लेवल आज के मुकाबले कई ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो पृथ्वी के बनने के बाद से लेकर अभी तक बिल्कुल सेम है, और वो है अर्थ की रोटेशन। मतलब सुनने में ये इतना खास नहीं लगता है ना कि रोटेशन जैसी छोटी सी चीज़ से क्या ही फ़र्क आएगा, जिसका हमें कभी एहसास तक नहीं होता। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हो और जानते हैं क्या हो अगर अर्थ घूमना बंद कर दे। हमारी पृथ्वी को एक रोटेशन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड लगते हैं, जिसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी के जिस हिस्से में दिन है वहाँ पर 365 दिनों के लिए सिर्फ दिन होगा, और जिस हिस्से में रात है वहाँ पर भी वही समय पूरे 365 दिनों तक रहेगा। और इसके साथ साथ मौसम पर भी इसका असर होगा, और 4 मौसम से घटकर केवल 2 मौसम बच जाएंगे, सर्दी या गर्मी, जिसका सीधा असर हमारी खेती पर होगा और फसलें उगना बंद हो जाएंगी और सब जगह भूखमरी और खाने की कमी आने लगेगी। कुछ महीनों बाद तो हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि लोगों को खाने के लिए मुट्ठी भर खाना भी नहीं मिलेगा और लोग एक दूसरे को मार कर खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम तो नॉनवेज खाते हैं तो इसका असर हम पर नहीं होगा और हम भूखमरी से बच जाएंगे। तो इसका जवाब भी आगे आपको मिलेगा, जरा सब्र करिए। चलिए, ये तो हो गई मौसम और खाने पीने की बातें। अब जानते हैं कि रोटेशन रुकने से समुद्र और नदियों पर इसका क्या असर होगा। तो सबसे पहले रोटेशन रुकते ही हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी, जिससे सारी नदियों में सुनामी आने लगेंगी और कई शहर पानी में डूब जाएंगे। 7 समुद्र आपस में मिलकर तो विशालकाय समुद्र बनाएंगे, जिसमें एक सागर उत्तर में बनेगा और एक दक्षिण में, और यहाँ तक कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी समुद्र में डूब जाएंगे। और इस सुनामी में ज़्यादातर जानवर और इंसानों की मौत हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि पानी में लाशों का क्या हाल होता है। तो शायद अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि नॉनवेज खाने वाले भी भूखमरी के शिकार कैसे होंगे। तो रोटेशन बंद होते ही हमारी नेचर पूरे तरीके से तहस नहस हो जाएगी और पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। अब जानते हैं हम इंसानों के साथ क्या होगा। तो ज़रा सोचिए, आप एक हाई स्पीड कार ड्राइव कर रहे हैं, वो भी फुल स्पीड से, और अचानक किसी वजह से आपको तुरंत ब्रेक लगाना पड़ा, तो आपके साथ क्या होगा। आपकी कार तो ब्रेक लगाते ही रुक जाएगी, लेकिन आपको इतना तेज झटका लगेगा कि आप सीधा कार से बाहर निकलकर उछल जाएंगे और कहीं दूर जाकर गिरेंगे, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। और ठीक ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको अर्थ की रोटेशन रुकने से भी होगा। हम इंसानों को 1000 प्रति मील जितना तेज झटका लगेगा और हम सब हवा में तैरने लगेंगे। और ऐसा केवल हम इंसानों के साथ नहीं बल्कि सभी जानवरों और बाकी सारी चीज़ों के साथ भी होगा, जैसे कार, बाइक, स्ट्रीट पोल, लेटर बॉक्सेस और बाकी सारी चीज़ें। और इस फोर्स का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1000 प्रति मील जितनी फोर्स एक आइटम बॉम्ब फटने पर प्रोड्यूस होती है। तो जब हम इंसानों को इतना तेज झटका लगेगा तो दुनिया की आधी आबादी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 समुद्र मिलकर 2 हो जाएंगे, और जो बचे कुचे शहर सुनामी से बचे होंगे वो भी इतनी फोर्स के कारण डूब जाएंगे। ये तो हो गई पृथ्वी के ऊपर की बातें। अब जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर रोटेशन रुकने से क्या असर होगा। तो रोटेशन रुकते ही हमारी धरती अपनी मैग्नेटिक फील्ड खो देगी, जिससे हमें दिशाओं का अंदाज़ा लगना बंद हो जाएगा और कंपास बस एक यूजलेस डिवाइस बन जाएगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये होगी कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के सोलर एयर डायरेक्टली पृथ्वी पर आएगी,
जिससे हमारी ओजोन लेयर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान कई सौ गुना ज़्यादा हो जाएगा। और डायरेक्टली सोलर रेज जब हमारे शरीर पर आएंगी तो हमें कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है, जिसमें सबसे पहली बीमारी कैंसर होगी। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि उन लोगों का क्या होगा जो स्पेस में होंगे। तो स्पेस में जो भी लोग होंगे वो पूरी तरीके से इन सब तबाही से बच जाएंगे, लेकिन तब तक ही जब तक वो अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर है, क्योंकि एक न एक दिन तो उन्हें वापस पृथ्वी पर आना ही होगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जिससे हम हमेशा स्पेस में ही रह सके। सो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो भी इस तबाही से नहीं बच पाएंगे और उनके पास बस दो चॉइसेस होंगी, या तो वो स्पेस में भूख प्यास और बिना ऑक्सीजन से मरे, या फिर पृथ्वी में आई तबाही से, मतलब अंत में उनका भी मरना निश्चित है। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड खोते ही पृथ्वी अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी और इस अनंत ब्रह्मांड में घूमने लगेगी, जिससे इस बात के पूरे चांसेस है कि उससे कोई बहुत विशालकाय मीटियोर टकरा जाए और पूरी मानव सभ्यता और पृथ्वी के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। और ये हमारी प्यारी पृथ्वी जहाँ जनजीवन पनपता है वो वापस एक आग का गोला बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप ये सब जानकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस 0.0001% से भी कम है कि हमारी पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे। इसलिए लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और हर मोमेंट को खुलकर जिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा नेचर की रिस्पेक्ट करिए और कम से कम पॉल्यूशन फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि नेचर है तो हम हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर भी 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।